हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग को पता है, पेपर ख़त्म हो चुका है ड्राफ्टमैन का। और पेपर हार्ड आया था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था। हाँ, कुछ बातें करनी है। जैसे बच्चे कह रहे हैं सर, सर लोग का पढ़ाया हुआ आ नहीं रहा है, तो यहाँ से नहीं आ रहा है, वहाँ से नहीं आ रहा है। सर लोग खुद पढ़ रहे हैं, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। तो देखिए, क्या है कि पेपर हार्ड था, मानते हैं। अब हार्ड रहने का रीज़न है, अब हमारा पढ़ाया हुआ क्यों नहीं आया? तो पहली बात है कि टीचरों का पढ़ाया हुआ 100% आता नहीं है। तो आप लोग यदि एक्सपेक्ट किए होंगे कि सर जो पढ़ाए हैं सेम टू सेम आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पहला रीज़न है क्योंकि हम पहले बताते थे कि सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चन नए रहेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन नए रहेंगे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नए थे। ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा कि आप लोग एक्सपेक्ट ही करके गए थे कि हमको 65 में 60 कर देंगे, जबकि हम खुद कहते थे कि 65 में 60 हम नहीं कर पाएंगे। वीडियो पढ़ाते हुए कहते थे 65 में इजी भी आता, तब की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा था कि हम 60 नंबर करके आएंगे। दूसरा रीज़न। तीसरा कि टीचर क्या, टीचर आता है, बुक और टीचर में अंतर होता है। बुक सारा कुछ आपके सिलेबस में दे देता है, और जो टीचर होता है वो सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाता है। अब आपके सिलेबस में कंटूर नहीं दिया हुआ है, अब देख लीजिए, पूरा सिलेबस एनालिसिस कर लीजिए। तो टीचर कंटूर क्यों, टीचर कंपास, कंपास भी नहीं है आपके सिलेबस में, कंटूर भी नहीं है, और इन दोनों से क्वेश्चन आया हुआ था। तो बताइए, हम लोग तो सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाएंगे ना। अब कंटूर और कंपास हम क्यों पढ़ाएंगे जो सिलेबस में नहीं दिया? तो यहाँ टीचर की गलती नहीं है। अब बताइए, सोरिंग और स्कैफोल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है। अब सोरिंग और स्कैफोल्डिंग में अब वो स्ट्रक्चर एनालिसिस का, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ऐड कर दे रहा है, तो यहाँ टीचर की क्या गलती? आप देख लीजिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी राइटर का बुक देख लीजिए, कहीं भी सोरिंग और स्कैफोल्डिंग में स्ट्रक्चर का, भार का कंसेप्ट कहीं ऐड किया हो तो बताइए। तो ये सब है जिसके वजह से पेपर आपको हार्ड लग रहा है। आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा आना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना, एक टीचर सोच रहे हैं कि बुक टू द पॉइंट, बुक का ही छप जाए, या कोई बुक पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, तो टू द पॉइंट एमसीक्यू ही छप जाए। कुछ कंडीशन है। अब क्या है कि बहुत बच्चे कह रहे हैं सर का पढ़ाया हुआ आया ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाया हुआ नहीं आया था, कम आया हुआ था। आएगा कहाँ से? ऐसा तो नहीं पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूरा फालतू ही क्वेश्चन दे देगा, पढ़ाया हुआ भी आया हुआ था। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहला पहला टॉपिक आरएफ से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन था। अरे आरएफ घटाया था, बढ़ाया था? उसके साथ साथ लाइन का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन था। लाइन को कहीं ना कहीं से झुकाया था, या कहा था छोटा दिखेगा बड़ा दिखेगा, आया हुआ था। ब्रिक मशीनरी वाला बॉन्ड मजबूत वाला आया हुआ था। एक हंच टाइप, हंच करके दिया था, आया हुआ था। ओ, उसके बाद आपका फायर क्लास दिया था, आग का क्लास, आया हुआ था। उसके साथ साथ आपका जो स्टेयर का न्यूमेरिकल आया हुआ था। स्टेयर का राइज एंड ट्रेड दे करके कहा था इसका स्केल एक संबंधित 100 है, तो राइज और ट्रेड कितना होगा, ये भी आया हुआ था। इसके साथ साथ बैक साइड, फोर साइड का न्यूमेरिकल आया हुआ था। अभी बहुत हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन था। और टू द एकदम पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाए नहीं हुए हैं, लेकिन एकदम ये आसान वाले क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, है ना। ऑटो कैड के भी F12 वाला डायनेमिक इनपुट करके कुछ था। तो ऑटो कैड के भी पढ़ाया हुआ एक दो क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि टीचरों को पढ़ाया हुआ आता ही नहीं है। सारा ब्लेम टीचरों को देना बहुत दुख होता है ना। कि कोई टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है, एक टीचर खुद ही पढ़ रहे हैं। कोई कह दे रहा है सर का मुंह लटका हुआ था, कोई कह रहा हम टीचर से बात किए हैं। एक लड़का ग्रुप में मैसेज कर रहा है कि हम सर से बात किए हैं, सर कह रहे हैं कि मेरा 40 ही आ जाए वो ज़्यादा। हम किसी बातें नहीं किए। तो मेरा ना मुंह लटका हुआ था, हम शांत ही रहते हैं। और देखा होगा लड़का लगा हुआ सर का मुंह लटका हुआ था। हम शांत ही रहते हैं, हम किसी बात ही नहीं किए मेरा 40 आ जाएगा। तो अफवाहें उड़ती हैं, है ना। और सही बात रियलिटी है, यदि पेपर आसान भी आ जाता तब भी 283 लोगों का ही सिलेक्शन होता। पेपर हार्ड आया है, सबके लिए हार्ड आया है। जब आपको हम शुभकामना दिए थे तब भी हम ये बात कहे थे कि पेपर इजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है। जब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे तब भी हम कहे थे कि थियरी पे ज़्यादा फोकस करिए, बेसिक कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। लेकिन आप लोग
एक दो पब्लिकेशन का बुक आ गया, उसी को अंधाधुंध पढ़ने लगे। तो यहाँ सारा ब्लेम टीचर को देना गलत बात है। पेपर हार्ड था, घुमा कर क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन पढ़ाया हुआ भी आया हुआ था। ये मान के चलिए, एक गलत कह रहा है कि टीचरों का पढ़ाया हुआ नहीं आता, कम आया हुआ था, कम आया हुआ था, आया हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप देख लिए होंगे। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी है, कुछ भी दे देगा। जैसे यूपी जीके में कह देगा चंद्रमा और सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा। आप कहेंगे चंद्रमा सूर्य तो जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो यूपी जीके में कह देगा क्या चंद्रमा और सूर्य उत्तर प्रदेश में नहीं चमकते हैं क्या, कह देगा, वो है ना। तो अब क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी जब ऐसा ही है, अब कंपास कंटूर आउट ऑफ सिलेबस सीधे सीधे दिख रहा है। अब क्या टीचर क्या करे, जान दे टीचर। अब कहेंगे टीचर प्रीवियस ईयर को देखेगा, टीचर अपने, अब ये थोड़ी टीचर देखेगा कि इस सब्जेक्ट का कंसेप्ट को उस सब्जेक्ट में घुसा देगा। इतना तो हम नहीं सोचे थे, कोई नहीं सोचा था, आप भी नहीं सोचे थे। तभी तो आप कहते थे 80 कर लेंगे, तभी आप कहते थे 80 पे बनेगा, 85 बने थे। हम कभी कहे थे क्या कि पेपर आसान आएगा और 90 पे कट ऑफ बनेगा? हम कहते थे भैया 50 कर देना, टेक्निकल बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप लोग बेइज्जती करने लगते थे, 50 टेक्निकल कह रहे हैं, तो हम भी कहते थे कर देना 55-60। ठीक है, पढ़ाया हुआ आया था। और जेई अभी बाकी है, आ जाएगा 1-2 दिन में आंसर के। बाकी हम भी लखनऊ अभी हैं, 1-2 दिन घूमेंगे, माइंड फ्रेश किए हैं, मेहनत किए थे हम भी, ऐसा नहीं है। 15 दिन यूपी जी का कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा पढ़े थे, और नहीं अच्छा हुआ यूपी जी के, क्या करें हम, किसको दोष दें, है ना। तो अपना ख्याल रखिए, जेई में अच्छा करिए। जेई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।